नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि जब एक भक्त की, एक साधक की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो उसके जीवन में क्या घटित होता है। ये कैसे पता चले कि एक साधक की, एक भक्त की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। भगवान के नाम में, भक्ति में अद्भुत शक्ति है, असीमित ऊर्जा है। जब कोई भी साधना, कोई भी मेडिटेशन, ध्यान, जप आदि निरंतर किया जाए, बहुत समय तक किया जाए, तो हमारे आसपास बहुत सी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, दैवीय ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और हमारे शरीर में स्थित जो चक्र हैं, जो इन ऊर्जाओं के केंद्र होते हैं, उन ऊर्जाओं को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर इन चक्रों के द्वारा ये जो ऊर्जा है ये हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान, हमारा साधना का समय बढ़ता जाता है, निरंतर हम अपनी उस प्रक्रिया को करते जाते हैं तो ये ऊर्जा बहुत ही तेज प्रभाव हमारे शरीर पर डालती है, बहुत ही तेज रूप से हमारे अंदर प्रवाहित होती है। और जब ये दैवीय शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होती हैं, विभिन्न प्रकार के लक्षण साधकों के अंदर प्रकट होने लगते हैं, बहुत ही अलौकिक चीज़ें जीवन में होने लगती हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ बहुत प्रमुख लक्षणों के ऊपर बात करेंगे जो शक्तियों के जागृत होने के बाद हमारे अंदर घटित होते हैं, जिनमें सबसे पहला लक्षण है कि साधना के समय शरीर का तापमान बहुत बढ़ने लगता है। जिस समय आपका ध्यान, आपका मंत्र जप अपने चरम पर पहुंचता है और आप बिल्कुल ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं, तो उस समय शरीर में बहुत गर्मी महसूस होती है। कई बार ये स्थिति कुछ देर तक भी रहती है और अंदर से बेचैनी महसूस होती है। और कई बार बहुत अधिक शरीर का जब तापमान बढ़ जाता है तो चेहरे पर पसीनों की बूंदों के रूप में भी कुछ साधकों को इसका अनुभव होता है। हालांकि जो ये तापमान है कुछ समय बाद फिर सामान्य हो जाता है। तो ये सबसे प्रमुख लक्षण है कि शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो रही हैं। और इसका कारण ये है कि जब हमारा शरीर कोई भी तेज प्रक्रिया करता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हमें बुखार आता है तो बुखार क्यों आता है? क्योंकि उस समय शरीर के अंदर कुछ विशेष घटित हो रहा होता है। हमारे अंदर जो भी बीमारी के कीटाणु हैं उन्हें हमारे वाइट ब्लड सेल्स उनसे लड़ रहे होते हैं, उन्हें समाप्त कर रहे होते हैं और फलस्वरूप हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। तो यही स्थिति भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में भी घटित होती है। जब हम बहुत समय से, लंबे समय से कोई मंत्र जाप, पूजा आदि, ध्यान आदि कर रहे होते हैं तो दैवीय ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं चक्रों के द्वारा और हमारे अंदर का जो भी कूड़ा करकट है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको नष्ट करती हैं और हमारे चक्रों पर स्थापित होने लगती हैं। फलस्वरूप हमारे चक्र सक्रिय होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं और जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो दैवीय शक्तियाँ, हमारे इष्ट की शक्तियाँ हैं, वो हमारे अंदर जागृत होने लगती हैं। ऐसे समय में ऊर्जा का तेज दबाव हमारे चक्रों पर होता है। हमारे चक्र ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं। और यहाँ पर शरीर का अर्थ सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, वरन हमारे शरीर की जितनी भी लेयर्स हैं, अर्थात इमोशनल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, इन सभी के अंदर इस ऊर्जा का समावेश होता है। हमारे जो शरीर के जितने भी लेवल्स हैं उन सब की क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। जो भी कूड़ा करकट, नेगेटिविटी सालों से अंदर जमा है, उनकी सफाई होती है और जिस भी इष्ट का हम ध्यान कर रहे हैं उसकी एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रक्रिया में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये प्रमुख लक्षण है कि साधक की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो रही हैं। दूसरा लक्षण देखते हैं। दूसरा लक्षण है कि ध्यान में झटके लगते हैं और कई बार तेज झटके लगते हैं। मंत्र जप करते हुए शरीर अचानक तेजी से झोंका खाकर आगे की तरफ जा सकता है या दाएं बाएं झुक जाता है, लेकिन इसे निद्रा की अवस्था से इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति तब होती है जब ऊर्जा तेजी से हमारे शरीर में नीचे के चक्रों से ऊपर की तरफ उठती है। मूलाधार चक्र हमारा सक्रिय होता है, ये उस चीज़ का संकेत है। जब नीचे से मूलाधार चक्र से एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है और क्रमशः स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र तक पहुंचती है, तब ये स्थिति घटित होती है और ऊर्जा की गति बहुत तेज होती है। और जब यही तेज गतिमान ऊर्जा हमारे शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो तेज झटके शरीर में महसूस होते हैं और ये बहुत अच्छा संकेत है और बताता है कि शक्तियाँ साधक के अंदर जागृत हो रही हैं।
तीसरा बहुत बड़ा लक्षण है कि आज्ञा चक्र पर और सहस्रार चक्र पर बहुत तेज दबाव महसूस होता है। कई बार दबाव इतना तीव्र होता है कि आंख बंद करके ध्यान करना कठिन महसूस होता है, और ये वो समय होता है जब दैवीय ऊर्जाएं हमारे इन दोनों चक्रों के द्वारा, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के द्वारा अंदर प्रवेश करती हैं। ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है, फलस्वरूप ये दबाव हमें महसूस होता है। चेहरे की मांसपेशियों का खिंचने का एक एहसास हमें लगता है, और ये जो समय होता है, इस समय बिल्कुल विचार शून्यता की स्थिति होती है। दिल दिमाग बिल्कुल शांत होता है, किसी भी हलचल से परे होता है, विचारों से शून्य होता है। और ये स्थिति गहरे ध्यान में कई बार आती है और धीरे धीरे इसका जो समय है वो बढ़ता जाता है। ये बहुत अच्छा संकेत है जो बताता है कि शक्तियां एक साधक के अंदर, एक भक्त के अंदर जागृत हो रही हैं। चौथा जो लक्षण है शक्तियों के जागृत होने का, कि गहरे ध्यान में दिव्य दर्शन होते हैं। भगवान के, हमारे इष्ट के सुंदर स्वरूपों के दर्शन होते हैं। सुंदर आकृतियां स्त्री और पुरुषों की हमें दिखाई देती हैं। ये वो आकृतियां होती हैं तो जो हमारे इष्ट के गण होते हैं, जो माँ की अगर हम साधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ये माँ के गण होते हैं, उनकी योगिनियाँ होती हैं। इसके अलावा दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें पूजा, मंदिर आदि से संबंधित चीज़ें तो दिखती ही हैं, साथ में ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, सुंदर पेड़ पुष्प आदि दिखाई देते हैं। और एक प्रमुख संकेत है, ये जो हमें झलकियाँ दिखती हैं बंद आँखों में ध्यान की स्थिति में, इसमें सीढ़ियाँ दिखती हैं और ये दिखाई देता है कि हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। और ये संकेत है कि हमारी जो साधना है, जो भी हम कार्य इस समय कर रहे हैं भक्ति का, वो फलीभूत हो रहा है, वो हमारे इष्ट तक पहुंच रहा है और हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। पांचवा बहुत बड़ा संकेत है कि व्यवहार में अंतर आता है। क्रोध और भय बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब दैवीय शक्तियां साधक की जागृत होती हैं तो वहां इन विकारों के लिए स्थान नहीं होता। क्रोध और भय कम हो जाता है। साथ ही हमारे अंदर छुपे हुए वो विकार जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, क्योंकि कई कई सालों का, कई कई जन्मों का कूड़ा करकट जो हमारे अंदर एकत्रित होता है, वो समाप्त होने लगता है। हमारी आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मन हमें अब नियंत्रित नहीं करता, बल्कि मन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। कोई भी अचानक हमारी विचार के विपरीत कोई स्थिति आ जाती है, हमारे इच्छा के विपरीत कोई आचरण करता है, तो एकदम से हम क्रोध में भड़कते नहीं हैं। हमारा जो क्रोध है वो नियंत्रित हो जाता है। किसी अप्रिय चीज से हमें भय नहीं लगता है, क्योंकि ये वो स्थिति होती है जब साधक का आत्मबल बहुत विकसित हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। उसके चक्रों पर दैवीय शक्तियों का वास स्थापित होने लगता है। तो ये कुछ प्रमुख संकेत हैं शक्तियां जब एक साधक की जागृत होती हैं, और इनमें से एक या दो लक्षण भी आपके संगठित हो सकते हैं या ज़्यादा लक्षण भी आपके संगठित हो सकते हैं। लेकिन अगर एक भी लक्षण आपके संग ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।